एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम समझे थे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मींस जितना शेयर कंपनी इशू की है, अगर पब्लिक उससे ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर देता है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। आज के क्लास में हम समझेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर प्रोराटा बेसिस के साथ साथ अगर कॉल्स इन अरियर भी हो तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसे समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है JR लिमिटेड, यह 10,000 शेयर इशू करती है। ₹10 ईच। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। अब यहाँ पर कंपनी 10,000 शेयर इशू की है, एप्लीकेशन पर आना चाहिए 10,000 शेयर का ₹3 पर शेयर के रेट से 30,000, लेकिन यहाँ पर पब्लिक 15,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है। तो एप्लीकेशन पर आया है यहाँ पर 15,000 शेयर का ₹3 के रेट से 45,000। यहाँ पर 15,000 शेयर एक्स्ट्रा कंपनी के पास आ गया है। चूंकि यहाँ पर प्रोराटा बेसिस से कंपनी इसको कर रही है तो कंपनी इसे 15,000 को शेयर होल्डर को वापस नहीं करेगी। कंपनी इस 15,000 को प्रोराटा बेसिस से आगे इसको एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पर। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर ए है जो कि एप्लीकेशन का पैसा देता है लेकिन अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं देता है, और यह ए 600 शेयर के लिए कंपनी के पास अप्लाई किया है। यहाँ ए कंपनी के पास अप्लाई किया है 600 शेयर के लिए, लेकिन वह एप्लीकेशन का पैसा तो देता है लेकिन अलॉटमेंट का पैसा वह नहीं देता है। अब हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 शेयर का ₹3 के रेट से एप्लीकेशन पर पैसा आ रहा है। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 45,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000। अब यहाँ पर हम डेबिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 45,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है तो कंपनी यहाँ शेयर कैपिटल अकाउंट में 10,000 शेयर का ₹3 के रेट से 30,000 ही डालेगी। यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, और यहाँ जो एक्स्ट्रा 15,000 शेयर आया है कंपनी इसको आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। इसे हम पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15,000। प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिक को पैसा वापस नहीं किया जाता है। हर एक पब्लिक को शेयर इशू किया जाता है, लेकिन उसे एक रेशियो में इशू किया जाता है। इसे डिटेल में हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे हम 10,000 शेयर का ₹4 के रेट से 40,000। 10,000 शेयर का ₹4 के रेट से 40,000 और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 40,000, और जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर पैसा आना चाहिए 40,000, लेकिन कंपनी
पब्लिक से एप्लीकेशन पर ही 15,000 एक्स्ट्रा ले चुकी है, जिसको वह अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। यहाँ पर अलॉटमेंट पर पब्लिक से 15,000 कम लेगी। तो यहाँ पर कंपनी के पास आना चाहिए 25,000, लेकिन एक शेयर होल्डर ए है जो कि 600 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई किया है, वो एप्लीकेशन का पैसा तो दे रहा है लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर ए कंपनी के पास 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो कंपनी उसे कितना शेयर अलॉट की होगी। यहाँ पर कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट से पब्लिक को शेयर अलॉट कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी किसी भी पब्लिक को पैसा वापस नहीं करती है। वह हर एक पब्लिक को शेयर इशू करती है, लेकिन एक रेशियो में इशू करती है। यहाँ पर हम रेशियो समझते हैं। यहाँ पर पब्लिक अप्लाई किया है 15,000 शेयर के लिए और कंपनी यहाँ पर शेयर इशू की है 10,000। यहाँ पर रेशियो हो गया 3:2। जो पब्लिक 3 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई किया होगा, कंपनी उसे 2 शेयर अलॉट करेगी। यहाँ पर जो 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया होगा, कंपनी उसे 2 शेयर अलॉट की होगी। अगर 1 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया होगा तो 2/3, और अगर 600 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया होगा तो उसे कंपनी अलॉट करेगी 2/3 मल्टीप्लाई 600, 400 शेयर। ए जो कि 600 के लिए कंपनी में अप्लाई किया है, कंपनी उसे 400 शेयर इशू की है। अब ए को एप्लीकेशन पर पैसा देना चाहिए 400 शेयर का 3 रुपीज के रेट से 1200, लेकिन ए 600 शेयर का 3 रुपीज के रेट से एप्लीकेशन पर पैसा दे चुका है। 600 शेयर का एप्लीकेशन पर 3 रुपीज के रेट से ए 1800 पे कर चुका है, जिसमें एप्लीकेशन पर उसे देना चाहिए सिर्फ 1200। यहाँ पर ए 600 एक्स्ट्रा कंपनी को पे कर चुका है, जिसे कंपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। अब अलॉटमेंट पर ए को देना चाहिए 400 शेयर का 4 रुपीज के रेट से 1600, लेकिन वो पहले एक्स्ट्रा दे चुका है 600। तो यहाँ पर अलॉटमेंट पर ए को कंपनी को देना चाहिए, यहाँ पर 600 हम माइनस कर देंगे 1000। यहाँ पर अलॉटमेंट पर ए को कंपनी को देना चाहिए 1000, जो कि वह नहीं दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर 1000 हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर कंपनी के पास टोटल आ रहा है 24,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। पहले ही अलॉटमेंट पर क्रेडिट कर चुके हैं 15,000, तो 40,000 माइनस 15,000 25,000। यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट को हम क्रेडिट करेंगे 25,000 से, क्योंकि पहले ही हम क्रेडिट कर चुके हैं 15,000 से। यहाँ पर टोटल क्रेडिट हो गया 15,000, 25,000, 40,000। यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 40,000 और क्रेडिट हुआ है 25,000 और 15,000, 40,000। अब यहाँ पर जो 1,000 ए नहीं दिया है, उसको कंपनी अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है। हम ये पहले समझ चुके हैं कि जो पैसा शेयर होल्डर नहीं देता है, कॉल पर नहीं देता है, उसे कंपनी अपने बुक में तब तक कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है जब तक उस शेयर को कंपनी फोरफिट नहीं कर लेती है। तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर के नाम से हम दिखाएंगे 1,000। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि ए 600 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई करता है। अब यहाँ पर अगर ये दे दे कि ए इसको कंपनी 800 शेयर अलॉट की है। ए एक पब्लिक है जिसको कंपनी 800 शेयर अलॉट की है।
और वह एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है लेकिन अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दे रहा है। अब इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। यहाँ पर कंपनी ए को 800 शेयर अलॉट की है, तो ए कितना शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई किया होगा। यहाँ पर रेशियो हमको पहले से पता है। 15,000 के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आया है और कंपनी 10,000 शेयर इशू की है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:2। जो 3 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा कंपनी उसको 2 शेयर अलॉट करेगी। यहाँ पर जब कंपनी 2 शेयर अलॉट करती है तो एप्लीकेशन आता है 3 शेयर के लिए, 1 में 3/2, और अगर 800 शेयर अलॉट की है तो एप्लीकेशन आया होगा 3/2 × 800। शेयर ए को अलॉट किया गया है और ए अप्लाई किया है कंपनी के पास 1200 शेयर के लिए। इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका है कि जो हमको निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 600 शेयर के लिए कंपनी अप्लाई किया था, तो हमको निकालना था कि ए को कितना शेयर अलॉट किया गया होगा, तो 600 और निकालना था कि कितना अलॉट किया गया होगा। अलॉट होता है 2, अगर 3 के लिए कोई अप्लाई करता है तो अलॉट होता है 2, तो यहाँ पर हम 2 को ऊपर रखेंगे, 2/3, तो वहां पर 400 निकला था। और यहाँ पर ए को अलॉट किया गया है 800 और निकालना है कि ए कंपनी के पास कितना शेयर के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर निकालना है कि अप्लाई कितना शेयर के लिए किया है, तो हम अप्लाई को ऊपर कर देंगे, 800 × 3/2। जो निकालना है, अगर निकालना है कि कितना अलॉट किया है तो हम अलॉट को ऊपर करेंगे, और अगर निकालना है कि कितना अप्लाई किया है तो हम अप्लाई को ऊपर करेंगे। यहाँ पर निकल जाएगा 1200, जो कि यहाँ पर हम निकाले हैं। अब यहाँ पर ए एप्लीकेशन पर कंपनी को दिया होगा 1200 शेयर का एप्लीकेशन पर 3 रुपीज के रेट से 3600, और कंपनी ए को अलॉट की है 800 शेयर। एप्लीकेशन पर इसको देना चाहिए 800 का 3 रुपीज के रेट से 2400। यहाँ पर ए एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा दिया है 1200। यहाँ पर ए एप्लीकेशन पर कंपनी को एक्स्ट्रा दे रहा है 1200, जिसको कंपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। अब ए को अलॉटमेंट पर देना चाहिए 800 शेयर पर 4 रुपीज के रेट से 3200, और 1200 वो कंपनी को पहले ही एक्स्ट्रा दे चुकी है, जिसको कंपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। यहाँ पर ए से 1200 कंपनी कम लेगी, तो यहाँ पर कंपनी ए से लेगी 2000, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा ए नहीं दे रहा है। यहाँ ए कंपनी को 2000 अलॉटमेंट पर नहीं दे रहा है। यहाँ पर 2000 ए अलॉटमेंट पर कंपनी को नहीं दे रहा है। यहाँ पर कंपनी के पास आ रहा है 23,000 और कॉल्स इन अरियर हो जाएगा 2000। बाकी सब सेम होगा, बस यहाँ पर हमें जब हम कॉल्स इन अरियर का कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर हमको देखना होता है कि जितना शेयर पर शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है उतने शेयर पर कितना पैसा वह एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पर दे चुका है, उसको पहले हम एडजस्ट करते हैं। फिर जो पैसा रह जाता है उसको हम कॉल्स इन अरियर के नाम से यहाँ दिखाते हैं। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।